यह है पाकिस्तान की मीनेस्ट टैंक 500 HEV 2026 मॉडल और इसमें सारी मॉडिफिकेशन साइको मोटरस्पोर्ट से की गई हैं। Go, 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 yo, go, go. और जिस गाड़ी में चेंजेस की गई हैं उसमें सबसे नोटिसेबल है इसकी ब्लैकआउट वाला सीन। इस गाड़ी को पूरा ही ब्लैकआउट कर दिया गया है क्योंकि इसमें कंपनी से बहुत सारा क्रोम आता है। फ्रंट पे तो उसके बहुत ही क्रोम दिया गया होता है, पूरी की पूरी ग्रिल शाइन में होती है, तो इसको पूरा ही ब्लैकआउट कर दिया गया है और इसकी लुक सही स्टेल्थी आ रही है। इवन इसके टैंक के बैक्स को भी ये ब्लैकआउट कर दिया गया है और ये भी अब इसकी प्रॉपर लुक के साथ मैच कर रहा है। अब इसकी लुक काफी तक GMC या मर्सिडीज वगैरह की गाड़ियों जैसी आ रही है। फिर इसमें फ्रंट पे ये काफी मैसिव और रोबस्ट किस्म की बॉडी किट भी ऐड की गई है जिससे इसकी लुक सही मीन और सेल्फी आ रही है। ये भी पूरी ही ब्लैक्ड आउट है। ये फिटिंग्स के लिहाज से एग्जैक्टली इस गाड़ी के हिसाब की है और ये कोई बाद में कटआउट वगैरह का सीन नहीं किया गया कि परफेक्ट इसके हिसाब से ही चाइना से आई हुई है। जो बॉन्ड में करेक्टर लाइंस दी गई हैं इसी के हिसाब से रूफ पे जो रूफ बार है ये भी लगाया गया है। ये एक प्रॉपर लाइट बार है जिसमें 2 LED स्ट्रिप्स कंटिन्यू कर रही हैं। ब्राइटनेस के लिहाज से ये इंतहाई तेज हैं, रात में विजिबिलिटी को बहुत बेहतर बनाएंगी और लुक्स को भी ये बहुत बेहतर बना रही हैं। एग्जैक्टली इस गाड़ी के हिसाब से ये प्रॉपर विंडस्क्रीन जहां तक है वहीं तक आ रहा है और बैक पे इसकी रूफ बार के साथ कंटिन्यू कर रहा है। सनरूफ के साथ ये किसी भी तरह से हिंड्रेंस नहीं कर रहा, एग्जैक्टली इस गाड़ी के हिसाब का है। और फिर साइड पे एक और जो मेजर चीज है नोटिसेबल वो है इसके ये ब्लैकआउट वाला सीन। यहाँ पे भी जितना भी सिल्वर या क्रोम का काम था या एल्यूमिनियम वगैरह था सब कुछ ब्लैकआउट कर दिया गया है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, और वो है इसका स्टेप बार। सिर्फ स्टेप बार यहाँ पे आपको सिल्वर नजर आएगा, बाकी सब कुछ यहाँ ब्लैकआउट है। डोर का क्रोम भी खत्म कर दिया गया, ये वाली जो फ्रिल्स होती हैं वो भी ब्लैकआउट कर दी गई हैं। और डोर में भी इसकी एक चीज ऐड ऑन की गई है, यहाँ पर एक ब्लैक टेप ऐड कर दिया गया है जिससे आपके उतरने और बैठने में यहाँ पे आपसे कोई भी चीज स्क्रैच नहीं होगी। इससे भी ऑब्वियसली गाड़ी काफी हद तक बच जाती है। फिर इसके इंटीरियर भी कुछ चेंजेस हैं वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। और रिम भी इसमें 20 इंचेस का लगा दिया गया है। ये वॉल स्टाइल का है जो कि बॉडी से थोड़ा सा बाहर आया हुआ होता है और इस गाड़ी के कट्टे के साथ काफी अच्छे से जा रहा है। टायर्स में वही रखे गए हैं कॉन्टिनेंटल के जो कि कंपनी से आते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद इनको भी बड़ा करके ऑल टेरेन कर दिया जाएगा और इस गाड़ी के लुक फिर से एक ऑफ रोड वाली आएगी। ये वॉल स्टाइल रिम है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास हर तरह के रिम्स अवेलेबल हैं और हर तरह के साइज भी अवेलेबल हैं। बेशक आपको BM के चाहिए हो, मर्सिडीज के चाहिए हो या फिर किसी भी कार के चाहिए हो। फिर विंडोज भी इसमें टिंट की गई है, ये मोड स्पोर्ट्स का टिंट है। बैक पे विंडोज की प्राइवेसी वाली आती हैं, लेकिन अगले टिंट को भी एग्जैक्टली इसके साथ मैच किया गया है और अब इसकी लुक सही परफेक्ट आ रही है। सारा ब्लैक एक जैसा ही ब्लैक लग रहा है, कोई चीज अलग से स्टैंड आउट नहीं कर रही। फिर इसका बैक भी पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। इवन इसके टेललाइट के आसपास क्रोम है, ये स्ट्रिप भी ब्लैक की गई है, ये वाली क्रोम की स्ट्रिप भी ब्लैक कर दी गई है। फिर यहाँ पर जितना क्रोम था ये सब ब्लैकआउट कर दिया गया है और इसमें जो इवन ट्रंक के साथ नीचे यहाँ पे एल्यूमिनियम की फ्रेल आती है स्टेनलेस स्टील की, ये भी पूरी ही ब्लैकआउट कर दी गई है और हर चीज यहाँ फिटिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। फिर इसमें थर्ड रो सीट जो है इन पे भी फैब्रिक आपको नजर आ रहा होगा, ये भी ऑनर की चॉइस पे किया गया है, मोर ऑन दैट लेटर। और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक नीचे पूरी प्रॉपर बॉडी किट ऐड की गई है। ये भी वॉल स्टाइल की बॉडी किट है जैसा कि आपको LX वॉल में देखने को मिलती है या फिर लैंड क्रूजर वॉल में देखने को मिलती है। इसमें जो ये सेंटर में F1 लाइट लगी हुई है ये भी ब्रेक दबाने में फ्लैश करती है या फिर आप इसको स्टैटिक भी रख सकते हैं। बैक पे भी इसकी लुक सही स्टेल्थी और मैसिव सी आ रही है, जबकि नॉर्मली टैंक इस तरह का आता है। यहाँ बहुत सारा क्रोम दिया गया होता है, ये पूरी की पूरी फिल क्रोम में है, पूरी ग्रिल क्रोम में है और ये काफी तक टंड्रा से इंस्पायर्ड लगती है, लेकिन टंड्रा ये शेप 2014-15 में ऑफर करता था। खैर बाकी इसमें यहाँ पे भी बहुत सारा क्रोम दिया हुआ है और लुक इसकी फ्रंट से थोड़ी छोटी आती है जैसा कि हर गाड़ी की होती है मोस्टली। बॉडी किट्स लगने के बाद ये गाड़ी ज्यादा बल्कि हो जाती है, अभी ये इतनी छोटी सी है और अब किट्स लगने के बाद ये इतनी मैसिव लग रही है। यह है इस गाड़ी का बिफोर लुक जिसमें यहाँ बहुत सारी क्रोम की फ्रिल्स दी गई होती हैं, एल्यूमिनियम वगैरह दिया गया होता है, यहाँ भी क्रोम कंटिन्यू कर रहा है और रिम्स में भी बहुत सारा क्रोम दिया गया है। ये लुक्स मेरे ख्याल से थोड़ी सी फ्लीट लगती हैं और इसमें टायर रिम भी छोटे आते हैं। रिम साइज बाद में भी रखा गया है 20 इंचेस का, लेकिन अगर इसमें टायर थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए या रिम भी बड़ा कर दिया जाए तो इस गाड़ी की लुक्स बहुत बेहतर हो जाएंगी। एवरेज टाइम शोर इफेक्ट होगी बट लुक्स बेहतर हो जाएंगी। फ्रंट पे विंडोज ट्रांसपेरेंट आती हैं जो कि टिंट कर दी गई हैं, ये टिंटेड ही आती हैं और बैक पे नॉर्मल गाड़ी में इतना सारा क्रोम दिया गया होता है। यहाँ पे भी अच्छी खासी बड़ी क्रोम की फ्रिल दी गई है, ये रहा क्रोम, लाइट्स के आसपास क्रोम है, नीचे क्रोम सिल्वर पार्ट कंटिन्यू कर रहा है और ये पूरी की पूरी फ्रिल भी इसकी क्रोम में है। ये सब कुछ ब्लैकआउट कर दी गई है। बाकी यहाँ पे भी नीचे पूरी एक फ्रिल कंटिन्यू करती है जो कि सिल्वर कलर में होती है। इसके इंटीरियर में जो मॉडिफिकेशंस की गई हैं वो है ये सीट्स पे फैब्रिक के कवर ऐड ऑन किए गए हैं ऑनर की रिक्वेस्ट पे। जर्मन सीट्स इसकी लेदर की आती हैं, वेंटिलेटेड होती हैं, बट इस कार के केस में ये सीन है कि ऑनर के जो फैमिली वगैरह है या बच्चे वगैरह हैं तो वो गाड़ी की सीट्स थोड़ी गंदी कर देते हैं, तो इसके केस में ये फैब्रिक लगा दिया गया है जो कि कल को रिमूव करके कभी भी उतारा जा सकता है, इजीली इस पे लगाया भी जा सकता है और सीट्स को भी ऑब्वियसली काफी हद तक प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर फैब्रिक में आपकी स्वेटिंग कम होती है तो इस लिहाज से भी पाकिस्तान के हिसाब से सूटेबल है। बाकी फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी इक्विप्ड है, ये HEV है। इनके डिटेल रिव्यूज भी हमने किए हुए हैं जो कि आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। खैर बाकी इसके अलावा भी हमारे पास हर तरह की एक्सेसरीज अवेलेबल हैं इस गाड़ी की, जैसे कि एयर फ्रेशनर्स, ये डेकोरेशन वगैरह, और आपने अगर इंटीरियर में भी कुछ चीज चलती या ब्लैकआउट करवानी है तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिल्वर स्ट्रिप्स हैं, ऑनर की रिक्वेस्ट पे ये ऐसी रखी गई हैं, लेकिन अगर ये भी ब्लैकआउट करवानी हो तो हम कर सकते हैं।
इसके अलावा इंटीरियर के पीपीएफ भी सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, जिससे गाड़ी बाहर के साथ साथ अंदर भी प्रोटेक्ट हो जाती है काफी हद तक। और ये है इस गाड़ी का नॉर्मल इंटीरियर जो कि कंपनी से आता है। ये सारा एरिया इसका आइवरी या बिल्कुल लाइट से बेज के कलर में है और ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इवन आपकी पैंट का ब्लू या ब्लैक कलर भी यहाँ पे लग जाता है, जिससे इसकी लुक थोड़ी पुरानी आती है कुछ टाइम बाद। बाकी यहाँ पे भी कंटिन्यू किया गया है। ये सारे वो एरियाज हैं जो कि डेली यूज होते हैं और बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इन सारे एरियाज पे फैब्रिक के कवर लगा दिए गए हैं जो कि आप कभी भी रिमूव करके नीचे से ब्रांड न्यू सीट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसकी असल लग्जरी है इस तरह से कि इसमें ये वाला पैनल आता है। ये चीज सिर्फ PHEV ऑफर करती है, HEV में ये पूरी स्क्रीन आती नहीं है और स्क्रीन से आप गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली इसके मसाजर्स को। इसमें यस मसाजर्स भी आते हैं और इसके अलग अलग पैटर्न दिए गए हैं और ये प्रॉपर आपको मसाज करती है। ये चीज आपको रेंज रोवर्स में देखने को मिलती है यूजुअली। इवन 7 सीरीज वगैरह में पीछे मसाजर नहीं होते, इसमें दिए गए हैं। और इसके ये बहुत सारे अलग अलग मोड हैं, वेव, सर्पेंटाइन, कैटवॉक एक्सेट्रा। फिर ये सीट्स कूल्ड भी हैं और ये मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। बैक सीट्स यूजुअली गाड़ियों में कूल नहीं होती। इसका कंट्रोल यहाँ पे भी दिया गया है और इसके अलावा यहाँ फ्रंट पे भी दिया गया है, ताकि जब सेंटर में कोई बंदा बैठा हो तब भी आप इनको यूज कर सकें। और इसके कप होल्डर भी थोड़ा लग्जरियसली ओपन होते हैं इस तरह से। सिंपल गाड़ी में ये बेसिक से आते हैं। तो ये पूरा पैनल थोड़ा ज्यादा मैसिव है। यहाँ पे अल्कंटारा दिया गया है जहाँ पर आप सामान वगैरह स्टोर कर सकते हैं। फोन रखने के लिए ये जगह दी गई है, जस्ट ये वायरलेस चार्जर नहीं है। अगर होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था, बट कुछ चीजें यहाँ पे वियर्ड हैं। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, बट छोटे वर्जन में चीजें से ज्यादा आती हैं। इस तरह से इसमें सिर्फ एयर वेंट यहाँ पे दिए गए हैं, हालांकि HEV यहाँ भी ऑफर करती है। इसमें यहाँ पे कटआउट बना हुआ है लेकिन एयर वेंट नहीं है। ये मेरे ख्याल से बड़ी वियर्ड चीज है। सेम गोस फॉर पीछे के एयर वेंट। HEV में यहाँ पे एयर वेंट आते हैं और यहाँ पे आते हैं, इसमें वो निकाल दिए गए हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई। वो आप पे बड़ी मजे की हवा थ्रो करते हैं बैक से, जो कि इसमें है ही नहीं। फिर ये वाला एयर वेंट भी मजे की हवा थ्रो करता है, ये भी निकाल दिया गया। कॉस्ट कटिंग यहाँ पे की गई है और बाकी जो चीजें कम की गई हैं वो इस गाड़ी के बैक पे हैं। इस तरह से कि इसमें रेयर कैमरा के ऊपर वॉशर नहीं आता, सिंपल गाड़ी में यहाँ पे वॉशर दिया गया था। और इसके अलावा इसमें फिर थर्ड रो सीट्स नहीं आती। अगर मैं इसकी डिग्गी ओपन करता हूँ तो ये स्पेस के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन इसका जो फ्लोर है थोड़ा सा रेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे इसमें प्लग इन हाइब्रिड का बैटरी पैक आता है। नॉर्मल गाड़ी यहाँ पे सीट्स ऑफर करती है और उसके यहाँ बटन दिए गए होते हैं जिनसे आप उनको रेस ऑल ओवर कर सकते हैं। एयर वेंट्स यहाँ पे नहीं है, शशके यहाँ पे नहीं है, जो कि सिंपल गाड़ी ऑफर करती है। कैपेसिटी वगैरह के लिहाज से ये बस ठीक है। टेल गेट इसका साइड हिंज्ड है, इसको आप यहाँ से ब्लॉक करके जगह पे फिक्स कर सकते हैं ताकि आपको आके लगे ना। और फिर इस गाड़ी को साइकिल मोड स्पोर्ट से PPF भी किया गया है। ये मोड स्पोर्ट्स PPF है और फिर जितनी भी कन्वर्जन हुई है सारी साइकिल मोड स्पोर्ट से की गई है। प्लस ये गाड़ी सेल भी यहीं से ही हुई है। ये गाड़ी HEV है, इसमें हमारे पास PHEV भी अवेलेबल है और फिर हमारे पास लैंड क्रूजर्स में, लेक्सस में, मर्सिडीज, BM हर तरह की गाड़ियां अवेलेबल हैं। तो गाड़ी की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोड स्पोर्ट इज द प्लेस। ये सारी बॉडी किट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और अगर आपने भी अपनी टैंक को इस तरह से अच्छी लुक देनी है तो ये चीजें आप साइकिल मोड स्पोर्ट से करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक You यू। got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain.